बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आप देख रहे हैं इन्फोस्पेस। दोस्तों दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स का हमने आगाज़ किया था और आज इसका दूसरा टॉपिक है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन्फोस्पेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ है आप लोगों को बर वक्त पहुँच जाए। तो दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाय करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारे पास जो आज का टॉपिक है सेकंड नंबर, दूसरा लेक्चर जो हमारे पास है, हाउ टू यूज़ सम फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी सम फार्मूले को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे यूज़ करें, यानी कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। जैसे दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे तो हमारे पास ये एक स्प्रेडशीट आ जाएगी। आप लोग देख सकते हैं ये जो बॉक्सेस बनी हुई है इसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। दोस्तों इसको थोड़ा सा हम जूम करेंगे। ये मैंने पहला लेक्चर जो है वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की है स्प्रेडशीट। और ये जो हर सेल है दोस्तों आप लोग को नज़र आ रहा है, ये हर सेल का एक नाम होता है, अपना एक नाम। जैसा मैंने ये सेलेक्ट किया, इसका जो नाम है I6। अभी हम मैंने ये सेलेक्ट किया, इसका नाम है K8। दोस्तों अगर हम इसी बार से देखेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये मैंने ये सेलेक्ट किया। अगर हम कॉलम के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास ये J है, अगर रो के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे पास ये 8। यानी इस दोनों का यहाँ पे ये भी इसको कलर लगाएंगे, हम इसको भी कलर लगाएंगे। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये वाला, ये बहुत ज़्यादा हो गया ये कलर, थोड़ा सा इसको हम लाइट करेंगे ये वाला, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो कॉम्बिनेशन है ये एक सेल के ऊपर हो गया है और इसका जो नाम है हमारे पास J8। तो दोस्तों हमारे पास इस तरीके से सारे ये स्प्लिट जो है सारा ये बना हुआ है सेल के ऊपर। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर, हम एक टेबल बनाएंगे। तो दोस्तों हमें चाहिए फाइव बंदों पर मुश्तमिल एक टेबल हम बनाएंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने सेलेक्ट किया, इसको सीरीज मारेंगे, हमारे पास ये 6 हो गया। अभी हम इसको एक डिलीट मारेंगे। इसके बाद है दोस्तों नेम, नेम हो गया दोस्तों। इसके बाद हमारे पास पहला बंदा है, इसका नाम है दोस्तों अब्दुल्ला। दोस्तों इस दूसरा बंदा जो है अहमद। तीसरा बंदा दोस्तों जो हमारे पास है जीशान। चौथा बंदा दोस्तों हमारे पास है फ़ोन नंबर मारिया। 5 नंबर बंदा जो हमारे पास है 5 नंबर अली। तो दोस्तों हमारे पास है 5 बंदे और इसकी जो फादर नेम है दोस्तों वो भी लगाना होगा। तो फादर नेम अहमद, अरसलान, मुबीन, मुबीन। इसके बाद है दाऊद और इसके बाद है दोस्तों अली, आरिफ, सॉरी अली तो इसका अली नाम है और वालिद का जो नाम इसका लगाएंगे आरिफ। तो दोस्तों हमारे पास है। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, ये कौन से क्लास में पढ़ते हैं ये बंदे, हम यहाँ पे लगाएंगे क्लास। तो दोस्तों अहमद जो हमारे पास है ये ICS पार्ट 1, ICS पार्ट 1, ये FAC, ये है FA पार्ट 1
दूसरा जो बंदा है हमारे पास इंजीनियरिंग में है दोस्तों, ये भी इंजीनियरिंग पार्ट 1 में है। ये मारिया मेडिकल पार्ट 1 में है। और आरिफ जो हमारे पास है आईकॉम पार्ट 1। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, इसकी जो फीस है जनवरी, यहाँ पे लगा फर्स्ट फीस। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है सेकंड फीस। इसके बाद है दोस्तों थर्ड फीस। इसके बाद दोस्तों है फोर्थ फी। तो दोस्तों ये हमारे पास है फोर्थ फीस। अभी फर्स्ट फीस का कौन से महीने में था दोस्तों, जनवरी। फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो दोस्तों हमारे पास 4 महीने हैं। तो अब्दुल्ला ने जनवरी में कितना फीस जमा किया था दोस्तों, फॉर एग्जांपल 750। फिर इसके बाद दोस्तों अहमद ने कितना जमा किया था, 600। जीशान ने जो जमा किया था दोस्तों जनवरी में 450। मारिया ने जमा किया था दोस्तों 1000। अली ने जमा किया था दोस्तों 1500। इसी तरीके से दोस्तों फिर फरवरी में अब्दुल्ला ने जमा किया था 900। अहमद ने जमा किया था 800। जीशान ने जमा किया था 300 700। मारिया ने जमा किया था दोस्तों 300। और अली ने जमा किया था दोस्तों 900। फिर मार्च में अब्दुल्ला ने जमा किया 1000। अहमद ने जमा किया था दोस्तों 300। जीशान ने जमा किया 1400। मारिया ने दोस्तों फिर जमा किया, मारिया ने जमा किया था मार्च में 1500। और अली ने जमा किया दोस्तों 2000। इसके बाद अप्रैल में अब्दुल्ला ने जमा किया 500। अहमद ने जमा किया 350। जीशान ने जमा किया दोस्तों 450। और मारिया ने जमा किया था 300। अली ने जमा किया दोस्तों 100। तो दोस्तों इसका जो सम है, जो हमारे पास बेसिक है इस लेक्चर में, यानी हम सम को कैसे करें। अभी हमने ये सारा डाटा एंटर किया, लेकिन इसका जो सम है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे, यानी टोटल। तो दोस्तों ये इसको हाईलाइट करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। हमने हाईलाइट किया दोस्तों इसको, और यहाँ पे इसको बॉर्डर भी लगाएंगे ताकि क्लियर हो। दोस्तों ये हमारे पास बॉर्डर भी लग गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम का फार्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों हम इक्वल फिर लिखेंगे SUM सम। इसके बाद दोस्तों ब्रैकेट लगाएंगे और हम लिखेंगे दोस्तों अब्दुल्ला ने जनवरी में जो फीस जमा किया था वो कौन सी सेल में है, G4।
G4, फिर लगाएंगे ये सिंबल। इसके बाद फिर लास्ट फीस जो अब्दुल्ला ने जमा किया था वो उस सेल का नाम लिखेंगे। तो लास्ट फीस जो अब्दुल्ला ने जमा किया था वो कौन सी सेल में है, यानी J4, और ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो इसको एंट्री करेंगे। तो जितनी भी फीस अब्दुल्ला ने जमा किया था वो हमारे पास टोटल हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, इस सेल पे क्लिक करेंगे और ये जो कोने वाला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे हम इसको पकड़ेंगे और ड्रा करेंगे नीचे। तो दोस्तों जितनी भी बंदे हमारे पास ही, जितने भी फीस उसने जमा किया, हमारे पास ये टोटल आ गया है। यानी अब्दुल्ला ने 3150 जमा किया है टोटल। अहमद ने जमा किया 2050, जिशान ने जमा किया 3000, मारिया ने जमा किया 3100 और अली ने जमा किया दोस्तों 4500। हमारे पास ये टोटल फीस है। अभी हम इसको डिलीट मारेंगे और दूसरा तरीका हम इस्तेमाल करेंगे कि तो दोस्तों हमारे पास जो दूसरा तरीका है, ये हम इक्वल फिर सम SUM सम, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और अब्दुल्ला का जो फीस है यानी जनवरी से, इस सेल को हम पकड़ेंगे, क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से पकड़ के ड्रा करेंगे लास्ट फीस तक, और फिर ब्रैकेट को हम बंद करेंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला हमारे पास ये है, इसको एंटर करेंगे तो इसका फीस आ गया हमारे पास। ये दूसरा तरीका है और इसको यहाँ से पकड़ेंगे और नीचे ड्रा करेंगे। तो हमारे पास जितने फीस बंदों ने जमा किया है वो हमारे पास यहाँ टोटल हो गया है। तो दोस्तों तरीका डिफरेंट है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है हमारे पास सेम है। कोई रिजल्ट में डिफरेंस नहीं है। सेम वैल्यू ये भी दे देगा और वो तरीका भी दे देगा। अभी दोस्तों तीसरा तरीका हम इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसको फिर डिलीट मारेंगे। तो तीसरा तरीका हमारे पास क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और अब्दुल्ला ने जो फीस जमा किया है, तो दोस्तों चलो हम ये यहाँ पे करेंगे थर्ड नंबर मारिया, इक्वल लगाएंगे। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मारिया ने जो फीस जमा की है हम उसको, यानी जहाँ से भी हम शुरू करें, लेकिन 2 दफ़ा नहीं, एक दफ़ा सबको प्लस करना होगा। यानी मैं अप्रैल से शुरू करता हूँ, मैंने ये क्लिक किया, इसके बाद मैंने प्लस लगाया, फिर ये क्लिक किया, फिर प्लस लगाया, फिर ये क्लिक किया, फिर प्लस लगाया, फिर ये क्लिक किया। तो दोस्तों हमारे पास ये हो गया है। अभी जितना भी होगा हमारे पास 4 वैल्यू है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीनों का हमने प्लस किया और यहाँ पे एंटर लगाएंगे। तो हमारे पास इस तरीके में भी सेम वैल्यू आ गया है। अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से नीचे ड्रा करेंगे, तो हो गया। फिर यहाँ पे फिर क्लिक करके ऊपर ड्रा करेंगे, तो हमारे पास सेम वैल्यू आ गया। दोस्तों ये 3 डिफरेंट मेथड है सम के लिए। तो इसके जो रिजल्ट है आप लोगों के सामने है, बिल्कुल सेम है। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि हमारे पास जनवरी का अलग टोटल हो, फरवरी का अलग हो, मार्च का अलग हो और अप्रैल का अलग हो। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे इसको कलर दे देंगे और ब्रैकेट बॉर्डर लगाएंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हम लगाएंगे इसमें से, तो दोस्तों 3 डिफरेंट तरीके हैं, इसमें से कौन सा भी हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इक्वल लगा देता हूँ और ऊपर से करता हूँ ये, और इसको डायरेक्ट मैं एंटर मारता हूँ। वैल्यू गलत हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने सम नहीं लिखा था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे सम SUM सम, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जनवरी का जितना भी फीस है, यानी स्टार्टिंग से 7,050, 750, 600, 450, 1000, 1500, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो हमारे पास ये भी आ गया। अभी दोस्तों इसको यहाँ से हम ड्रा करेंगे और इसी तरीके से हर महीने का हमारे पास आ गया है। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, एक और तरीका यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इक्वल और यहाँ से शुरू करता हूँ। इसको मैंने क्लिक किया, प्लस फिर क्लिक, फिर प्लस फिर क्लिक किया, फिर प्लस फिर ये वाला क्लिक किया, फिर प्लस फिर ये वाला क्लिक किया। तो हमारे पास दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास वो सेम वैल्यू आ गया। अभी हम यहाँ से इसको ड्रा करेंगे और सारे, तो हमारे पास ये भी आ गया। तो अभी हम चाहेंगे कि हमारे पास यानी टोटल सारा टोटल जो फीस है कितना जमा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा एक और कलर दे देंगे, ये वाला। यहाँ पे मैं इक्वल टू सम ब्रैकेट और ये सारों को हम इस तरीके से ड्रा करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सॉरी, और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर मारेंगे। तो हमारे पास दोस्तों जैसे मैंने एंटर मारा तो जितने भी फीस हैं मंथ वाइज मैंने जमा किया तो हमारे पास आ गया 15,800। हर बंदे का जो फीस है इसको सारा जो टोटल है इसको टोटल करेंगे और फिर देखेंगे कि क्योंकि ये हमने एक तरीके से किया ये वाला, और यहाँ पे हम दूसरी मेथड से इसको सम करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, एंटर मारेंगे। तो हमारे पास तो हमारे पास दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास सेम सेम वैल्यू है, लेकिन मेथड इसका चेंज है। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, हम चाहेंगे, तो दोस्तों अभी हम चाहेंगे कि हमारे पास, तो हम यहाँ पे मर्ज करेंगे इसको ये दोनों से और इसको हाईलाइट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है टोटल, तो दोस्तों टोटल 4 मंथ इनकम। दोस्तों हमारे पास टोटल 4 मंथ इनकम हमारे पास कितना है, हम इसको हाईलाइट करेंगे, इसको थोड़ा बदल दे देंगे और इसको मर्ज करेंगे। हमारे पास है दोस्तों ये और यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट लगाएंगे सॉरी, फिर यहाँ पे हम सम लिखेंगे। ये हमारे पास आ गया टोटल इनकम। दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे पास जनवरी और मार्च का इनकम कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे टोटल जनवरी एंड मार्च इनकम। तो दोस्तों हमारे पास ये कितना है, इसको यहाँ पे हम मर्ज करेंगे इन सेल को और इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ ताकि क्लियर हो। तो दोस्तों टोटल जनवरी और मार्च इनकम कितना है हमारे पास, इसको यहाँ पे हम क्लिक लगाएंगे, ये सॉरी इक्वल लगाएंगे। तो जनवरी का हमारे पास जो टोटल है ये है, सॉरी सबसे पहले हम क्या करेंगे सम, दोस्तों इस तरीके से करेंगे, हमारे पास ये प्लस हम क्या करेंगे मार्च का जो टोटल है हमारे पास ये है और फिर एंटर मारेंगे। ये हमारे पास टोटल हो गया जनवरी एंड मार्च का। इसी तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे, एक और सेल को दो सेल को मर्ज करेंगे और हम देखेंगे कि फरवरी और अप्रैल का हमारे पास टोटल इनकम कितना है। तो दोस्तों टोटल इनकम सॉरी टोटल फरवरी एंड अप्रैल इनकम हमारे पास कितना है दोस्तों, इसको मर्ज करेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम इक्वल लगाएंगे। दोस्तों कितना, इक्वल टू फरवरी प्लस अप्रैल और हम एंटर लगाएंगे। तो दोस्तों
हमारे पास हो गया, ये भी इसको बॉर्डर दे देंगे। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का टॉपिक कि हम सम फॉर्मूले को एक्सेल में कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों 3 डिफरेंट मेथड थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर आप लोगों ने इन्फो स्पेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों को अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के साथ हम शेयर करें। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।